नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव एक नॉर्मल चुनाव नहीं है। बिहार चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। सत्ताधारी पक्ष के लिए दिल्ली की सल्तनत बचाना है, अपोजिशन के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनकर उतरा है बिहार इलेक्शन, और खुद इलेक्शन कमीशन के लिए ये बिहार चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। खुद को साबित करने के लिए, खुद का वजूद कायम रखने के लिए इलेक्शन कमीशन के लिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि एसआईआर के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर किया था, उसके बाद चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी पर और इलेक्शन कमीशन पर काफी आरोप लगे, काफी उन पर एलिगेशंस लगाए थे अपोजिशन ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने। लेकिन उसके बावजूद भी एसआईआर को शुरू रखा और आगे भी फास्ट फॉरवर्ड करेंगे बाकी के राज्यों के लिए एसआईआर का। इसलिए ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है, ना रूलिंग पार्टी के लिए ना अपोजिशन के लिए, बल्कि ये सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शंस है चीफ इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के लिए। महागठबंधन जो काफी हद तक अपना एडवांटेज लेने में कामयाब हो चुका था, अपना एज वो बता रहा था, बिहार इलेक्शंस काफी हद तक जीत की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन सीट शेयरिंग के चलते कॉम्प्लिकेशंस रहे इंडिया अलायंस में और उसी का फायदा उठाया है गोदी एंकर्स ने। अभी एडवांटेज ले चुके हैं गोदी एंकर्स और काफी हद तक माहौल बनाने में कामयाब हो चुके हैं कि अभी इंडिया अलायंस जीत नहीं सकता, एनडीए का माहौल है। तो गोदी एंकर्स अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। एक वीक पॉइंट इंडिया अलायंस ने छोड़ा है जो सीट शेयरिंग का, उसी के चलते आज गोदी एंकर्स और तमाम टीवी डिबेट्स में वातावरण बनाया जा रहा है। एनडीए को जिताने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब ये सूत्रों के हवाले हमें पता चल रहा है, ठीक है। एनडीए में नीतीश कुमार जी थोड़े से नाराज लग रहे हैं और जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और जीतन राम मांझी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार इलेक्शंस के पहले घोषित कर दिया जाए, लेकिन बीजेपी और अन्य दल चाहते हैं कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का हम चयन करेंगे, मुख्यमंत्री को चुनेंगे। तो इस तरह से एनडीए में दो पक्ष नजर आ रहे हैं। एक चाहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए और एक कहते हैं कि इलेक्शन के बाद, चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद हम ठहराएंगे किसे मुख्यमंत्री बनाना है। तो दो खेमे एनडीए में भी है, लेकिन आजकल जो डिबेट हो रही है वो इंडिया अलायंस के विरुद्ध में हो रही है। इंडिया अलायंस को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है चुनाव डिबेट में, और इलेक्शन कमीशन काफी हद तक इस चुनाव को किस तरह सामने लाने वाला है उस पर भी चर्चा बेहद जरूरी है और होनी भी चाहिए। देखते हैं फिर दोस्तों, महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, कौन सा गठबंधन जीतता है, और सबसे महत्व की बात, इलेक्शन कमीशन का कैसा रोल रहता है, क्योंकि उनके वजूद के लिए ये चुनाव है। धन्यवाद दोस्तों।